तो दोस्तों आज हम सभी लोग देखने वाले हैं फिजिक्स की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही अहम टॉपिक। देखिए चैप्टर 2 हमारा चल रहा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। इसके बाद आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता हमारा जो चैप्टर चल रहा था उस पर मैंने आपको वैद्युत विभव का जो पूरा मैटर था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, सारा कुछ करवा डाला है। अब यहाँ पे हम लोग धारिता की बात करेंगे क्योंकि देखिए पहले ये चैप्टर 2 चैप्टर पे होता था। पहले एक वैद्युत विभव चैप्टर होता था, दूसरा वैद्युत धारिता चैप्टर होता था, लेकिन इसे एनसीईआरटी पैटर्न में एक ही कर दिया गया है और हम यहाँ पे आपको प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे संधारित्र की डेफिनीशन की कि भाई ये संधारित्र की डेफिनीशन होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम संधारित्र की डेफिनीशन की बात कर लेते हैं। तो भाई संधारित्र की डेफिनीशन क्या होती है जान लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको धारिता की डेफिनीशन पिछली वीडियो में बता चुका था, लेकिन संधारित्र की डेफिनीशन नहीं बताई थी। संधारित्र और संधारित्र की धारिता में फर्क है। ठीक है, संधारित्र हम कहते हैं किसी ऐसे समायोजन को, जैसे मान लीजिए कोई परिपथ बना हुआ है, सपोज करो आपका जो श्रेणी क्रम का परिपथ बनता है वो ऐसे बनता है। तो मान लीजिए कि जो इसमें C1 धारिता है, इस पर C2 धारिता है और इस पर C3 धारिता है। ठीक है, इस पर जो है C3 धारिता है, तो ये एक परिपथ बन गया। तो इस परिपथ में, ये जो पूरा परिपथ है, इस परिपथ में एक ऐसा समायोजन हो कि इसका हमें बिल्कुल आकार में कोई परिवर्तन न करना पड़े और हम इसमें जितना भी आवेश संचित कर सकें उसी को हम लोग, जितना भी मतलब लिमिट के अनुसार संचित किया जा सके उसी को हम लोग संधारित्र कहते हैं। संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र का कोई ऐसा समायोजन, किसका? संधारित्र का कोई ऐसा समायोजन जिसके आकार में कोई परिवर्तन किए बिना हम जितना आवेश उसमें भर सकें, जितना आवेश उसे दे सकें, उसे हम लोग संधारित्र कहते हैं। तो आई होप इन दिस क्लियर ऑन दिस टॉपिक, यानी कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रिक एंड टिप्स से पढ़ाया जाता है, ऐसी ऐसी ट्रिकें बताई जाती हैं जिसके कारण आपके 90+ फिक्स हो जाएं। तो देखिए मैंने यहाँ पे संधारित्र की डेफिनेशन आपको बताई एक छोटा सा चित्र के माध्यम से कि सपोज करो ये हमारा कोई डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम को मुझे बिगाड़ना न पड़े और मैं जितना भी इसमें आवेश दे सकूँ इसमें उतना आवेश दूँ, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन ना होने पाए कि मैं जितना इसमें आवेश भरूँ। भाई ये बताइए, मैं खड़ा हूँ और मुझ पर कोई ताकत लगाई जाएगी तो मैं उतनी ही ताकत सह पाऊंगा जितनी की मेरे पास क्षमता है। अब मुझसे ज़्यादा ताकत लगाई जाएगी तो मैं जरूर यहाँ गिरूंगा आकर के। इसी प्रकार यह है कि इसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो और हम लोग जितना भी आवेश इसमें दे सके उतना दे दें, वही हमारा क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि संधारित्र क्या होता है। अब मैं छोटी सी बात में यहाँ पे धारिता की बात कर लेता हूँ। देखिए मैं आपको संधारित्र की डेफिनेशन यहाँ दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे संधारित्र की जो डेफिनेशन है उसे देखकर यहाँ से लिख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे संधारित्र की डेफिनेशन यही लिखी हुई है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है कि किसी चालक के आकार में, कोई चालक तार है उसके आकार में बिना परिवर्तन किए जितना भी हम आवेश संचित कर सकें उसे हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। आपको मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई तार है ये, ठीक, इस पर आप यहां से वैद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ आवेश जरूर होता है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला ये होता है Q = IT। जहां पर समय के साथ साथ वैद्युत धारा प्रवाहित होगी वही क्या होगा? आवेश होगा। समय के साथ साथ वैद्युत धारा के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ आवेश तो होगा, परंतु जितना आवेश इसके लिए सीमित है उतना सीमित है। अगर सपोज करो ये 40 वोल्ट की करंट को सह सकता है ये तार और मैं इसमें दे दूं 100 वोल्ट, ठीक है, तो इस तार का क्या होगा? ये तार पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, लेकिन इसकी सीमा से भी सीमा हो जाएगा। इसी प्रकार जितना आवेश इस पर हम लोग बिना इसके आकार को बदले हुए, ना कि इसमें और तार लपेट के इसे मोटा कर दें कि इसमें और आवेश संचित हो जाए, मतलब जैसा तार है ऐसे ही तार पर हम लोग, ऐसे ही चालक तार पर जितना आवेश इस पर लगा दे, संचित कर दे, वही हमारा क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। ठीक है, तो समझ चुके होंगे आप। अब इतना तो नादान नहीं है छात्रों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारा, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं मेरे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ वैद्युत धारिता की। वैद्युत धारिता, ठीक है,
तो वैद्युत धारिता की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि आपके पास एक फार्मूला होता है, सीधा सा फार्मूला होता है Q बराबर CV या C बराबर Q अपान में V। क्या होता है? C बराबर Q अपान में V। मैं चाहूँ तो इसी फार्मूले से आपका जो वैद्युत धारिता, क्योंकि ये जो C होता है हमारा, ये होता है वैद्युत धारिता। C क्या होता है? वैद्युत धारिता। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है फैराड। ठीक है, वैद्युत धारिता। ठीक, इसका जो मात्रक होता है वो होता है फैराड। हम लोग इसको F से प्रदर्शित कर देते हैं। इसके बाद ये जो Q होता है ये हमारा आवेश होता है। क्या होता है? ये Q आवेश होता है। और इसका जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है। इसको हम C से प्रदर्शित कर देते हैं। और इसके बाद जो ये V होता है हमारा विभव या विभवांतर होता है। इसका जो मात्रक होता है ये वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ से आपको पता चल गया कि विभवांतर है और ये आवेश है और ये धारिता है। ठीक, अब हमें निकालना है कि इन दो ये वैद्युत धारिता की डेफिनेशन क्या होगी। तो जब कभी इस प्रकार का फार्मूला दिया गया हो, आपके पास अंश में भी कुछ दिया गया हो और हर में भी कुछ दिया गया हो और इधर वैद्युत धारिता या कुछ भी हो, जैसे कि सपोज करो मैं एक आपको और बता दूं, जैसे वैद्युत I बराबर मैं यहाँ से निकाल दूं Q अपान T। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी भी डेफिनेशन इसी प्रकार से बनाएंगे जिस प्रकार से मैं आप वैद्युत धारिता की बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया कि आवेश किसी चालक तार पर हो सकता है, तो आप सिंपल सा बोल देंगे किसी चालक पर आवेश, और ये जो बटा का साइन होता है हम इसको अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा में अनुपात बोलते हैं, अपने साइंस की भाषा में। ठीक है, तो सिंपल से हम क्या बोल देंगे, किसी चालक पर उत्पन्न आवेश तथा उस उत्पन्न आवेश तथा विभव के अनुपात को, तथा ये बोल सकते हैं किसी चालक पर उत्पन्न आवेश और विभव के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। तो इसमें से तो सिंपल है, जैसे इसमें बोल सकते हैं किसी चालक में आवेश तथा समय के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं। या फिर इसमें बोल सकते हैं किसी चालक में आवेश तथा विभवांतर के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ये आवेश है और ये विभवांतर है, उनमें क्या है? अनुपात है। तो आप बोल सकते हैं किसी चालक में आवेश तथा विभवांतर के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये भी टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जहां से आपके 5 नंबर क्लियर हो जाते हैं। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधारित्र की जो धारिता है किन किन बातों पर निर्भर करती है। क्या पूछा जाता है? संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो इसका जवाब आपको यही मिलने वाला है। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अंत तक देखना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और महा मोस्ट इंपॉर्टेंट वैद्युत धारिता में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, और वो ये होता है C बराबर ए के एप्सिलॉन नॉट अपान में D। ये होता है संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम पर लगभग प्रत्येक बार पूछा जाता है। ये लगभग कितने बार? लगभग प्रत्येक बार पूछा जाता है। ये पूछा जाएगा, ये तो सवाल पूछा जाएगा इसका। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे कि यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये जो धारिता है ये हमारी D होती है, प्लेटों के बीच की दूरी, और ये प्लेटों का क्षेत्रफल, ये परावैद्युतांक होता है। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। वैद्युत जो धारिता है हमारी, सबसे पहले एरिया पर डिपेंड करती है। तो आप बोल सकते हैं C प्रोपोर्शनल A, नंबर फर्स्ट पे आप बोल सकते हैं C प्रोपोर्शनल A। लेकिन इसके पहले आपको थ्योरी लिखनी होगी। तो थ्योरी आप क्या लिखेंगे कि प्लेटों के क्षेत्रफल, जो ये संधारित्र की धारिता है, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए समानुपाती और अनुक्रमानुपाती एक ही बात है, परंतु व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है व्युत्क्रम यानी उल्टा, यानी कि 1/में होना चाहिए। लेकिन समानुपाती और अनुक्रमानुपाती एक ही बात है। याद इन दिस क्लियर? तो देखिए ये मेरी बात। तो C प्रोपोर्शनल A, यानी कि A अपना क्षेत्रफल है, A अपना एरिया यानी कि क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, और C अपना जानते ही हैं आप क्या है? C अपनी वैद्युत धारिता है। तो वैद्युत धारिता क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। सेकंड पे हम लोग बोल सकते हैं कि C प्रोपोर्शनल K, यानी कि K हमारा क्या है? परावैद्युतांक पदार्थ है कोई ये तो जानते ही होंगे कि परावैद्युतांक पदार्थ है। तो यहाँ बोल देंगे दूसरे नंबर पर कि जो हमारी संधारित्र की धारिता है वो परावैद्युतांक K के अनुक्रमानुपाती
होती है। नंबर थर्ड पे हम चाहें तो C प्रोपोर्शनल 1/D करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/में है। तो अब देखिए ये होगा व्युत्क्रमानुपाती, इसे आपको बोलना पड़ेगा व्युत्क्रमानुपाती। अब बोलेंगे जो संधारित्र की धारिता है वह दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन बातों पर निर्भर करती है आपकी संधारित्र की धारिता। तो मैंने दोस्तों आज आपको बताया कि संधारित्र क्या है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि संधारित्र की वैद्युत धारिता क्या है, इसके बाद मैंने बताया कि जो संधारित्र की धारिता है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। ठीक है, अब मैं आपको एक डेफिनेशन और बताना चाहूँगा। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? क्या? परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो देखिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। तो किसी परावैद्युत पदार्थ, मान लीजिए कोई परावैद्युत पदार्थ है, जैसे कि मान लो कि ये कोई किसी पर एक परावैद्युत पदार्थ है, कोई भी सपोज करो ये पदार्थ कोई मैं ले लेता हूँ, ये एक प्लेट है, ये इस प्लेट में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी परावैद्युत पदार्थ में जिस पदार्थ को बिना भंजन के वो सहन कर सके, क्या? जो अधिकतम वैद्युत हो। तो किसी पदार्थ के लिए, जैसे अब यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है इतने में, तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो यही जो क्षेत्रफल होगा, तो इसको आप सिंपल सी डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, ये जो जितना भी अधिकतम वैद्युत क्षेत्र है, ये जितना भी अधिकतम वैद्युत क्षेत्र है, इसे जो पदार्थ है, ये जो पदार्थ मैंने लगाया हुआ है प्लेटें, ये प्लेटें जो है बिना भंजन के इसको सहन कर सके। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ के लिए अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसे मैं समझाऊंगा तो बहुत ही लेट हो जाएगी, क्योंकि वीडियो 12 मिनट पार हो चुकी है। और मैं बता दूं कि मैं वीडियो अगर बनाता हूं 12 मिनट की, तो देखने वालों की संख्या होती है 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, कोई 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट, इतने से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं देखता। तो यार जब पूरी वीडियो आप देखते नहीं है तो बनाने का पूरी वीडियो मतलब कुछ निकलता नहीं है। तो देखिए संधारित्र की अगर परावैद्युत सामर्थ्य की आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, ये मान लीजिए कोई परावैद्युत पदार्थ है, मैंने अभी अभी आपको बताया, और ये इसका क्षेत्रफल है, तो आप बोल सकते हैं किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम क्षेत्रफल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल हो सके, इस पदार्थ के बिना भंजन के, इसको बिना तोड़े हुए ये सहन कर सके, इसका क्षेत्रफल जो परावैद्युत पदार्थ जो भरा हुआ है उसको सहन कर सके, यही आपका परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो मैं एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप कॉपी पेन लिए हुए हैं तो नोट कर लीजिए। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सके, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।